आज की सरकार को घमंड हो गया, आज की सरकार को घमंड हो गया, सरकार को घमंड हो गया क्योंकि इनको 300 से ज्यादा पार्लियामेंट सीटें मिल गई, टू थर्ड मेजॉरिटी बन गई और ये जो चाहे कर सकते हैं। जो बोलता है उसके पीछे लगा दो ईडी, इसके पे लगा दो सीडी। आज तक मैं ये पूछना चाहता हूँ ईडी सीडी ने पिछले 8 साल में कितने लोगों को सजा दिलाई? अगर घोटाले किए हैं, अगर कुछ किया है तो क्यों नहीं आज तक सजा मिली लोगों को? आपके साथी ने कहा है कि भाजपा सरकार को घमंड हो चुका है, क्या लगता है आपको? हाँ बिल्कुल है, ये तो सुनते ही नहीं है, ये क्या डिक्टेटरशिप है। जैसे ऐसे तो अंग्रेज गवर्नमेंट भी नहीं करती जो हमारे साथ कर रहे हैं। इनको घमंड हो चुका कि लोग हमारे साथ है, लेकिन झूठी गवर्नमेंट है, झूठे लोग हैं, ये कहाँ हमारी उम्मीदों को पूरा करें। जब इलेक्शन आती है 10-15 लीडरों को पकड़ के अंदर ठोक देते हैं ताकि लोगों को पता चले ये भ्रष्टाचारी है, ये कातिल है, ये फलाना है। नमस्कार, ग्राउंड रियलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूं शिल्पा शर्मा। ग्राउंड रियलिटी से हम आपको हमेशा रियलिटी दिखाने की छोटी सी कोशिश करते हैं और वहीं पर आज बात करेंगे रिटायर्ड पुलिस यानी कि जैन के रिटायर्ड पुलिस की, जिस तरीके से वो लगातार मांग कर रहे हैं, हर बार सड़कों पर उतरते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, मांग करते हैं। आइए उनसे ही बातचीत करते हैं। सरकार से पूछना चाहते हैं कि अगर इतनी हार्ड ड्यूटी करने के आज देखो, आज बोल रहे हैं कभी 84 है मिलिटेंट, कभी 60 मिलिटेंट है, 100 मिलिटेंट है। उस वक्त 1990 में 91 में ये फौज जो आज यहाँ खड़ी है सड़कों पर, ये बूढ़े लोग मतलब सीनियर सिटीजन जो आज बने हुए हैं, उस वक्त एक गाँव में 400 मिलिटेंट था। 10 डिवीजन जितनी फौज होती है इतना मिलिटेंट कश्मीर के अंदर था, लेकिन इन लोगों ने उस वक्त वहाँ ड्यूटी किया है, इतनी हार्ड ड्यूटी की है, सर्दी में गर्मी में। आज गवर्नमेंट मतलब फिर थोड़ी बहुत फैसिलिटी थी उस वक्त। आज सर्दी में 14 माइल से जाता था श्रीनगर का टेम्परेचर, लेकिन कहीं ड्यूटी के लिए किसी को हाथ गर्म करने के लिए कोई कोला नहीं मिलता था, कोई कुछ नहीं होता था। गर्मियों में सर्दियों में इसी तरह से रहते थे, उस वक्त ड्यूटी की, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई बेनिफिट नहीं है। रिटायर हो गया आज तक ये है, एक जितना एक सिविल मुलाजम एक जो 4th क्लास जितनी तनख्वाह लेता है इतना हमारा एक सब इंस्पेक्टर पेंशन लेता है, जितना मतलब वो पेंशन लेता है इतना हमारे सब इंस्पेक्टर को पेंशन मिलती है। साहब लगा लो कि क्या रैंक है, क्या है फैसिलिटी गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को ये बोलना चाहते हैं कि 20-25 साल हो गए आपको लड़ते हुए, अपनी मांगे करते हुए, हम डिमांड करते हुए, लेकिन सरकार जो है खाली कुछ नहीं सुनता। हम किसके पास नहीं गए, मोदी जी से गए, शाह को 3 दफा मेमोरेंडम दिया, अनुराग ठाकुर को दिया, और जितने मिनिस्टर छिट्टी मिनिस्टर आए थे पिछले 2020 में, छिट्टी मिनिस्टरों को हमने बताया और उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं हुआ। जो भी आया वो रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं। अभी 70 मिनिस्टर अभी आए हैं जो स्टेट के अंदर आते हैं, खाली बातें करते हैं, लोग उसे चले जाते हैं। जो भी डिमांड लेके जाता है और जाते दफा हाँ करते हैं, लेकिन बाद में रद्दी की टोकरी में वो फाइल डाल देते हैं, कागज जो रद्दी टोकरी में डाल देते हैं। सरकार जी हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अगर कोई मैं सरकार को आपकी मांगों को रद्दी समझकर फेंक दिया, रद्दी टोकरी में डाल देते हैं। अनुराग ठाकुर जी ने एक लेटर लिखा था प्राइम मिनिस्टर को और गवर्नर को कि इनका बनता हक इन्हें दिया जाए, लेकिन सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। आज 3-3 साल जा रहा है, गवर्नर ने आज तक कोई डील लिया। क्यों, ये हमें समझ नहीं आती है। क्योंकि उन्होंने मोदी साहब से पूछा, जब मोदी साहब को पता है सेंटर ने क्यों नहीं किया आज तक उस पर एक्शन लिया, मोदी जी ने क्यों नहीं एक्शन लिया, प्राइम मिनिस्टर शाह को जब पता है, होम मिनिस्टर को जब पता है, उसने क्यों नहीं एक्शन किया, उसने क्यों नहीं पूछा, गवर्नर को क्यों नहीं दिया। अभी चंद दिन थोड़े दिन महीने पहले शाह साहब श्रीनगर में आए थे, एक SPO की रिटायर हो गई थे, वहाँ उसके फादर ने बोला इनकी हमारी डिमांड है, जो एक्सपर्ट नाम है पुलिस के, हमारी डिमांड है कि हमारा पे नामनी का मसला है। उसने गवर्नर साहब को बोला भाई इनका क्या मसला है, DG साहब भी बोल रहे हैं कि हाँ भाई इनकी फाइल है। गवर्नर साहब बोल रहे हैं फाइल हमारे पास पड़ी है। जब इनके पास फाइल पड़ी है तो फिर क्यों नहीं एक्शन करते हैं, फिर क्यों नहीं उस पर डिसीजन लेते हैं। लेकिन ये खाली खोखले बातें, खाली टीवी पर रात रोज के बनाते हैं प्रोग्राम। हमने ये दिया, हमने वो किया, हमने काफ़ी कुछ नहीं है, लोगों को कोई बेनिफिट नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ एक खाली लोगों को लारे और बातें देते हैं। कोई मेडिकल शेडिकल देखिए, मेडिकल क्या है, ये बूढ़े हैं सब 70 साल 80 साल के बराबर हैं। मुझे ये बताइए, एक डॉक्टर आज का जो मामूली डॉक्टर है ना, वो भी 500 रुपये फीस लेता है, नहीं 700-800 हज़ार रुपया फीस देता है डॉक्टर। दवाई कितनी है, कहते हैं 200 दवाई के दाम करके, 400 दवाई के दाम करके। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो दवाई 10 साल पहले 100 रुपये का पत्ता आता था, आज वही पत्ता 200 रुपये का मिल रहा है, वो सस्ती कहाँ हो गई।
और डॉक्टर जो दवाई लिखता है वो 1000 रुपये से कम, जिस डॉक्टर के पास जाओगे 1000 रुपये से कम नहीं लिखता है। एक हफ्ते की दवाई 1000 रुपये की खाएगा, महीने का मतलब कितने हो गया। कब तक लड़ते रहेंगे आप? जब तक हमें हक नहीं मिलेगा तब तक, जब तक जान है तब तक हम लड़ेंगे, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए। चुनाव आने वाले हैं, क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? चुनाव में हम एंटी गवर्नमेंट काम करेंगे, सरकार के खिलाफ काम करेंगे, और हम हो सका तो हम अपने कैंडिडेट को करेंगे और हराने की कोशिश करेंगे। जिताएं, पहली बात तो कोशिश करेंगे जीतने की, अगर जीतेंगे नहीं लेकिन इनके वोट तोड़ के इनको हराएंगे, इनको ताकि जो पता जिताएंगे किसे? देखिए गवर्नमेंट को मैं आपको सीधी बात बताता हूँ, जो आदमी एक दफा जिसको हो जाता है ना, को घमंड कहते हैं, घमंड, आप आज की सरकार को घमंड हो गया क्योंकि इनको 300 से ज्यादा पार्लियामेंट सीटें मिल गई, किस बात का? 2/3 मेजॉरिटी बन गई, और ये जो चाहे कर सकते हैं, कि जिसको चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हर जुडिशरी भी आज इन्होंने खरीदी है, फोर्स भी इन्होंने खरीदी है। क्या पहले आर्मी के अफसर जो नहीं लड़ते थे, 65 की लड़ाई हुई, 71 की लड़ाई नहीं हुई। तो आपके कहने का मतलब है कि इस चीज का इनको घमंड हो चुका है? इनको घमंड हो चुका है, लोग हमारे साथ है, लेकिन लोगों को तब तक पता नहीं चलेगा जब तक बकरे की जब खाल उतार दे ऊपर से लेकर नीचे दिए, जब तक लोगों की खाल जहाँ नीचे तक, तब लोगों को नहीं पता चलेगा। लोगों को उस वक्त पता चलेगा जब अभी थोड़ा थोड़ा पता चलने लगा है लोगों को इनकी क्या इनके क्या इरादे क्या हैं, या करना क्या चाहते हैं। जो बोलता है उसके पीछे लगा दो ईडी, इसके पे लगा दो सीडी। आज तक मैं यह पूछना चाहता हूँ, ईडी सीडी ने पिछले 8 साल में कितने लोगों को सजा दिलाई? अगर घोटाले किए हैं, अगर कुछ किया है, तो क्यों नहीं आज तक सजा मिली लोगों को? है खाली ये है इलेक्शन, जब इलेक्शन आती है 10-15 लीडरों को पकड़ के अंदर ठोक देते हैं ताकि लोगों को पता चले ये भ्रष्टाचारी है, ये कातिल है, ये फलाना है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मोदी जी अप्रैल 2021 में 2014-21 अप्रैल को एक यूपी के अंदर एक पब्लिक मीटिंग में कहा था कि मैं आऊँगा, भ्रष्टाचार को खत्म करूँगा। जो भ्रष्टाचारी MP हैं, MLA हैं, उनके खिलाफ मतलब कोर्ट में। क्या लगता है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में मैं बताता हूँ इनके इरादे क्या हैं। कहा कि हम मतलब करके तो कोर्ट को चलाएंगे, उसके बाद जब मतलब नए आदमी को जिताएंगे फिर दोबारा इलेक्शन कराएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, 2014 में 2 MP 2 मिनिस्टर थे जिनके पास रेप के केस है, जिनके मतलब अगवा के केस है, मतलब जो केस थे। 2019 में कौन मिनिस्टर? MP के मिनिस्टर, यूपी का मतलब दिल्ली के मिनिस्टर, जिनके मतलब इंडिया गवर्नमेंट के 2 मिनिस्टर थे उस वक्त। नाम मैं नाम क्या बताऊंगा, ये आपको पता है, मीडिया पता, मैं मीडिया से लाया हूँ, मैं कोई अपनी जेब से तो लाया हूँ। और 2019 में 2 हो गए, 2019 में 19 हो गए। वो कैसे 2 से 2019 में 17 और बढ़ गए। खत्म करने का बगावत बढ़ाया है या खत्म किया है? ये है सरकार की पॉलिसी। ये बोलने का कुछ है, करने का कुछ और है। के साथी ने कहा है कि भाजपा सरकार को घमंड हो चुका है, क्या लगता है आपको? हाँ बिल्कुल है, ये तो सुनते ही नहीं है, ये कि डिक्टेटरशिप है। जैसे ऐसे तो अंग्रेज गवर्नमेंट भी नहीं करती जो हमारे साथ कर रहे हैं। कौन घमंड तोड़ेगा? हाँ, घमंड कौन तोड़ेगा? घमंड हम पब्लिक में तोड़ना कौन है? तो जब भी गिराती है पर जो जनता जनार्दन है, यहाँ आ जाइए, यहाँ जनता जनार्दन है, जनता ही गिराती है, जनता ही बनाती है। तब इनको घमंड है, घमंड टूट जाएगा, क्यों टूटेगा? जनता जनार्दन कब तोड़ेगी घमंड? अब इलेक्शन में देखो क्या होता है। अभी जो आती है इसमें पता चल जाएगा इनको क्या है। तो हमने किए हैं बातें झूठे, हवाई बातें करते हैं, हवाई बातें से उठा ग्राउंड लेवल पे क्या है। हर आदमी गरीब है, महंगाई के जूझ रहा है। ये झूठे बातें हैं सब इनके, ये सब कोट पैंट बूट शर्ट की गवर्नमेंट या कुछ नहीं है। जो बूट की गवर्नमेंट है ये चली जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं पर आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं, मेमोरेंडम पे मेमोरेंडम भी पेश किए, लेकिन आश्वासन पे बस आश्वासन ही मिलता आ रहा है। कई सालों से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक की मांग कर रहे हैं, लेकिन मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा। साफ तौर पर आश्वासन ही मिलता जा रहा है। आने वाले समय में पता चलेगा, चुनाव जब सामने आएंगे तब जिस तरीके से इनके साफ तौर पर इनके कुलीग ने कहा है, इनके एम्प्लॉयज ने कहा है कि भाजपा सरकार को घमंड हो चुका है और ये घमंड पब्लिक तोड़ेगी। तो आने वाले समय में ही देखा जाएगा किस तरीके से नतीजा सामने आता है, क्या डिसीजन सामने आता है, क्या इनके फेवर में हक होगा या नहीं होगा, क्या इनकी मांगे पूरी की जाएंगी या नहीं की जाएंगी, वो आने वाले समय में ही देखा जाएगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।